नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ज़मीन खरीदने से पहले ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा कि भाई आप सस्ता ज़मीन खरीदने के चक्कर में यहाँ पे जो है लाखों रुपये आप गवा देंगे। आपको शुरुआत में तो लगेगा कि भाई तो सस्ता ज़मीन है, एकदम ले लेते हैं। फिर पता चला घर तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो है आने वाला समय में जब तक आपका घर वहाँ पे है, लाखों रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है बर्बाद होते रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है 5 ऐसे चीज़ बताऊंगा कि भाई ये गलती कभी मत कीजिएगा कि भाई सस्ता ज़मीन के चक्कर में जो है जा करके ले लिए। चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कभी भी जो है, जब भी कभी आप घर खरीदने के विचार कर रहे हैं, कभी भी देखिए, शहर में थोड़ा ज़मीन महंगा पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का उतना ही कॉस्ट रहेगा, लेकिन शहर में महंगा पड़ेगा। गांव एरिया जो है, विलेज एरिया में थोड़ा सा ज़मीन आपका जो है सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता की अगर हम बात करें, कितना डिफरेंस आ सकता है। अगर हम राउरकेला की ही बात करता हूँ, ज़रा समझिएगा। अगर राउरकेला एरिया में, अगर विलेज एरिया में जाते हैं, आपका 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक के डिसमिल में मिल जाएगा आराम से, विलेज एरिया में, जहाँ पे आपको ना तो रोड का सुविधा होगा, ना ही जो वहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन सुविधा होगा। और हम आपको आज के इस वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि भाई सस्ता ज़मीन तो ले लिए हैं, 2 लाख चाहे 3 लाख डिसमिल, लेकिन घर बनाने में उतना ही खर्चा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको। फिर एक समय ऐसा आएगा वहाँ पे आपको रहने का मन भी नहीं करेगा। और वही अगर हम बात करें गांव में 2 से 5 लाख, और शहर की बात करूँ हम, तो शहर में जो है यही रेट बहुत डिपेंड करता है। अभी हम जो है आपका राउरकेला एरिया में रह रहे हैं, तो हम इस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है, शहर की बात करूँ, यहाँ पे 20 लाख रुपये डिसमिल से लेकर के 30 लाख तक चला जाता है। डिसमिल की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचेगा, रे शहर में हम इतना 20 लाख 30 लाख डिसमिल जमीन लेंगे, गांव में तो 2-3 लाख में ही हो जा रहा है, चलते वहीं लेते हैं। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो किया था, शहर में भी किया हूँ, कुछ प्रोजेक्ट हमने जो है गांव में भी किया हूँ, कुछ प्रोजेक्ट जो है शहरों के बीच जो है। तो पहला ये है कि भाई विलेज एरिया में मत लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे में बताऊंगा। दूसरा, जो एरिया आपका जैसे ग्रेवयार्ड होता है, जहाँ पे शमशान हो, और जहाँ पे मुर्दा उर्दा जो है, मतलब ये क्या, तो उसके जस्ट बगल में एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था कि मतलब जहाँ मुर्दा को जो है दफनाया जाता है, वहाँ पे ही भी जो है उन्होंने जो है जमीन ले लिया है। तो 5 ऐसी जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ पे जो है विलेज एरिया, दूसरा आपका जो है मुर्दा जो ग्रेवयार्ड हो गया, और तीसरा आपका जो है उस जगह नहीं लेना है जहाँ पे आपका जो है, जो ऊपर से जो है ट्रांसमिशन लाइन, जो हाई टेंशन वायर जो जाती है, वहाँ पे बिल्कुल मत लीजिएगा। तीसरा मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को लेकर भी जो है मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद चौथा आपका है कि भाई कुछ चीज़ जो है, ठीक है गांव एरिया तो नहीं है, लेकिन टाउन से जो है 20-25 किलोमीटर अलग हट करके हाईवे किनारे लेते हैं, इसमें भी दिक्कत है। यानी तो हाईवे से थोड़ा सा अलग हट करके जो है थोड़ा सा सस्ता जमीन से, वो गांव नहीं है लेकिन टाउन से अलग हट करके है। चौथा ये हो गया। और पांचवा सबसे लास्ट, नियर प्लांट की बात करता हूँ, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे जो है प्रोडक्शन बहुत प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ पे बगल में नहीं लेना इसलिए है क्योंकि उससे निकलने वाला जहरीली धुआं आपके स्वास्थ्य को असर कर सकता है, इसलिए जो है प्लांट के पास भी नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या रीज़न है इसके पीछे, कि भाई क्या रीज़न है कि हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे जो कारण है ये कि कभी भी जो है शहर से अलग हट के क्यों नहीं लेना चाहिए, ये है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन, मतलब ये कि अगर आप देखिएगा गांव एरिया में ज़्यादातर टावर नहीं आता है, उसको तो छोड़िए। सबसे पहला है वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन। शहर में आपका इलेक्ट्रिक जो टाइम टू टाइम रहेगा, लेकिन विलेज एरिया में आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रॉपर तरीके से तो मिलेगा भी नहीं, दूसरा जो है समय पे रहेगा भी नहीं, हमेशा जो है कटते रहेगा इलेक्ट्रिक। और दूसरा है
पानी का कनेक्शन। शहर में क्या है कि आपको एक अच्छा पानी सप्लाई वाला मिल जाएगा, लेकिन गांव एरिया में ऐसा होगा, आपको खुद का बोरवेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका जब बोरवेल में 1 लाख रुपए खर्चा होगा, इलेक्ट्रिक की भी। तो अब क्या है कि आप जहाँ पे ज़मीन लिए हैं, अब आपको इलेक्ट्रिक के लिए जहाँ पे है वहाँ से कम 5 से 10 पोल आपको एक्स्ट्रा खुद ही लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा अंदर हट के लिए हैं। वहाँ पे आपका जो 1 लाख रुपया लग जाएगा। 2 लाख तो आपको हम खड़े खड़े से गिना लिए। हुआ है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट मैंने खुद गांव में किया था, लिंद्रा जगह नाम है, राउरकेला में आता है। तो वहाँ पे जो ऐसे ही हुआ, तो थोड़ा सा मेन रोड से भी जो थोड़ा सा अंदर जाके ले लिया, तो 5 तो पोल लगाना पड़ा। कोई उसको उन्हीं का वहाँ पहला घर बन रहा था, तो इसलिए उनको 2 लाख रुपए वहाँ पे एक्स्ट्रा आपका उनका लग गया। एक ये हो गया। और पानी अब यहाँ दिक्कत है, जरा समझिएगा। अब वहाँ से सस्ता जमीन, घर तो उतना ही खर्चा पड़ा है। अब वहाँ से डेली कम से कम जो है 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। कहाँ? टाउन जाना पड़ रहा है। क्यों भाई? बच्चे का स्कूल है, किसी का हेल्थ, डेली तो हेल्थ को लेकर के जो कभी जा रहे हैं, कभी जो है मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा टास्क हो जाता है। अगर आप शहर से अलग हट के ज़मीन लेते हैं, एक बड़ा टास्क हो गया। कोई हमको सब्जी लाने के लिए मार्केट जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और जो है कुछ इस बच्चे को स्कूलिंग के लिए जो है उसको 2 घंटा प्लस ही लग जाता है स्कूल पहुंचने में। बताइए, बस होकर के जा रहा है, चाहे वो टेम्पू कर दिए उससे जा रहा है। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे, भले ही आपके पास अभी ज़मीन लेने के लिए पैसा नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, तो थोड़ा जमा कर लीजिए, लोन ले लीजिए कहीं से। तो लेकिन जो शहर में लीजिए, शहर में लेने के पीछे क्या है कि आपका प्रॉपर जो कम्युनिकेशन बना रहेगा, स्कूल नज़दीक रहेगा, कॉलेज नज़दीक रहेगा, आपका जो हॉस्पिटल नज़दीक रहेगा, मार्केट नज़दीक रहेगा, आप और वहाँ पे आपको जो इंटरनेट की सुविधा भी रहेगा। जबकि गांव में इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, फाइबर भी आप जो है नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब दिक्कतें आती है। अब गांव में कौन जाएगा इंटरनेट लगाने के लिए? तो देखिए, अब ओवरऑल अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ज़रा समझिएगा, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा। अगर आप जो है शहर से अलग हट कर रहते हैं, वही खर्च को अगर आप सोचेंगे, देखिए हम लोग भारतीय हैं, हम लोग को शुरुआत में जो खर्च उतना समझ में नहीं आता। जो लोग चलो सस्ता मिल रहा ले लेते हैं, लेकिन जब लेने के बाद जब वहाँ बनता, तब लोग वहाँ पर रोता इसलिए है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे खर्चे बढ़ गए। वही अगर शहर में रहते तो तुरंत जो है मार्केट चले जाते, मेला चले जाते घूमने के लिए, चाहे कहीं और चले जाते। लेकिन शहर से अलग हट के रह रहे हैं, तो सारा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं, ना इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है, ना मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, ना ही जो है सही समय पे जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता है, और ना ही जो पानी का कुछ प्रॉपर तरीके से सुविधा है, ना ड्रेन सिस्टम है। जब बरसात होता है तो पूरा पानी जो है उस एरिया में भर जाता है। तो ये सब तरह का दिक्कतें आती है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें, ये 5 जगह बिल्कुल मत लीजिएगा ज़मीन, थोड़ा सा पैसा और जमा कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको लाखों रुपए डूबेगा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार जब तक आप वहाँ रहेंगे, 30 साल 50 साल, आपका आने वाला पीढ़ी, वो आपको भले ही एक समय आएगा जिस समय वो एरिया फुलफिल हो जाएगा, वहाँ भी जो धीरे धीरे जो सब सुविधा आ जाएगा, लेकिन जो है 10 से 20 साल लगेगा उस एरिया को डेवलप होने में, और तब तक में आपका जब बहुत ज़्यादा रुपए खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि भाई कि आप घर बनाने के लिए ज़मीन कहाँ पे लिए हैं, वो कमेंट कीजिए। हमें आपका जो है कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कुछ भी अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप हमें जो है ज़रूर जो है कॉल कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हर तरह का हम आपको कंसल्टेशन देंगे जो कि चार्जेबल रहता है। और हाँ, अगर आप राउरकेला चाहे रांची से है, घर बनाना चाह रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर का नक्शा चाहिए तो भी संपर्क कर सकते हैं। घर का नक्शा हम लोग 5 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन का जो है आप मिलिए, हम आपको जो है रेट बता देंगे। अगर रेट की बात करें, 1900 रुपये से 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का रेट है, विथ मटेरियल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इतना ही। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए।